बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले कंग्रेचुलेशंस आप बच्चों को कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकंड ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? कहता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम होता है ये एक्सक्रीशन के लिए लाजमी होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर खारिज करने के लिए ये ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? कहते हैं एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बाई विच ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें जो जानदार होते हैं वो फालतू चीज़ों को, फजूल चीज़ों को बाहर खारिज कर देती हैं। इन मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट में नाइट्रोजन वेस्ट शामिल है, एक्स्ट्रा वाटर शामिल है और साल्ट शामिल है। नाइट्रोजन वेस्ट का मतलब होता है ये तीन तरह के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। इनमें अमोनिया हो सकता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके बाद यूरिया होता है, उसके बाद यूरिक एसिड होता है। फंक्शन क्या है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का? कहते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का जो अहम फंक्शन है वह है नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल, यानी कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड को खारिज करना। कहता है फिल्टरिंग आउट यूरिया, ये यूरिया को बाहर फिल्टर कर देता है। ब्रेक डाउन इन लीवर, और ये यूरिया को कहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन कर देता है? लीवर, जिगर में इसकी ब्रेक डाउन कर देता है। ओस्मोरेगुलेशन, और जो इसका दूसरा काम होता है, सेकंड काम होता है, वो ओस्मोरेगुलेशन होता है। ओस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? कहते हैं मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड साल्ट, दो चीज़ों को मेंटेन करना, पानी और साल्ट को मेंटेन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओस्मोरेगुलेशन। उसके बाद जो है आगे में क्या कहता है? कहता है वाटर एब्जॉर्ब्ड और एक्सक्रीटेड, ये मेंटेन किस तरह करता है इन दो चीज़ों को, वाटर एंड साल्ट को? कहता है या तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है, या पानी को बाहर खारिज कर देता है। आगे जो हमारे पास है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम किसे कहते हैं? कहते हैं यूरिनरी सिस्टम जो होता है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, ये दो गुर्दों पर मुश्तमिल होता है। टू यूरेटर, दो यूरेटर की नालियों पर मुश्तमिल होता है। यूरेटर ऐसी नालियों को कहते हैं जो यूरिन को, पेशाब को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर मसाने तक ले जाती हैं। आगे यूरेनरी ब्लैडर, एक यूरेनरी ब्लैडर पर मुश्तमिल होता है जो अर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है। वन यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है जो इस यूरिन को बाहर खारिज कर देता है। लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी मौजूद कहाँ होती है? कहता है हाई एन एब्डोमेन कैविटी, जो पेट की जगह होती है इससे थोड़ी ऊपर होती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो दो किडनी होती हैं उनमें से एक जो किडनी होती है वो हर रीढ़ की हड्डी के पास होती है, एक लेफ्ट साइड पर रीढ़ की हड्डी के और दूसरी राइट साइड पर। आगे में कहता है ये कहाँ मौजूद होती हैं? बिटवीन 12 वर्टिब्रे, मादरत यहाँ पर वर्टिब्रे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा थोरैसिक, यहाँ पर थोरैसिक। ये कहाँ मौजूद होती हैं? कहता है जो किडनी मौजूद होती है बिटवीन 12 थोरैसिक, थोरैसिक का मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं, 12th रिब होती है वहां मौजूद होता है। और आगे कहता है थर्ड लंबर, और तीसरे नंबर पर जो लंबर, लंबर का मतलब क्या होता है? लंबर वर्टिब्रा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है तीसरी, उसके गिर्द ये मौजूद होता है। किडनी का साइज क्या है? कहता है राइट किडनी जो होती है वो लोअर होती है, थोड़ी नीचे होती है राइट से, और स्मॉलर देन लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट किडनी होती है उससे थोड़ी छोटी भी होती है। किडनी की प्रोटेक्शन कैसे होती है? कहता है जो किडनी के अपर पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले उससे होते हैं, उसके दो रिब्स जो है प्रोटेक्शन कारी होती हैं, एक 11th रिब्स होती है और दूसरी 12th रिब्स होती है, और टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। आगे कहते हैं यूरेटर किसे कहते हैं? बहुत है एमसीक्यू उधर शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं यूरेटर जो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर जो है ये लंबी नाली होती है। बिगिंस एट फनल शेप, कहते हैं ये निकलती कहाँ से है? जो फनल शेप वाला हिस्सा होता है उससे निकलती है। रीनल पेल्विस, इस फनल शेप वाले हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पर जो मौजूद है इसे हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। यूरेटर का क्या काम होता है? कहता है ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ये करते क्या है कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किस जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मसाने को कहते हैं। आगे में कहता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ है? कहता है होलो, ये खाली होती है, डिस्टेंसिबल होती है, मस्कुलर आर्गन, और ये मसल का बना हुआ एक आर्गन है। लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी किस चीज़ को कहते हैं? कहते हैं ये पेल्विक कैविटी में मौजूद होते हैं। पेल्विक कैविटी का मतलब होता है ये एब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे मौजूद होती है। एंड हिप, जो हिप होता है ये, यानी कि जो हमारी हिप होती है ये इसके अंदर मौजूद होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होती है। कहते हैं इसका काम क्या होता है? यूरिन रिजर्व है, ये आर्जी तौर पर यूरिन को, पेशाब को स्टोर करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो होती है यूरेथ्रा। कहते हैं यूरेथ्रा का क्या काम होता है? कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड, ये यूरिनरी ब्लैडर से कहता है यूरिन को बाहर की तरफ खारिज कर देता है।
ये हमारे पास डायग्राम है एक किस चीज़ की, यूरिनरी सिस्टम की हमारे पास ये डायग्राम है, हम इसे गौर से देखेंगे। कहते ये जो आप अंदर की तरफ गड़ा देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखें अंदर की तरफ, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइलम का। अच्छा, ये जो हमारे पास ये किडनी है और ये जो नाली आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की यहाँ से आ रही है, इसे हम नाम देते हैं यूरेटर का। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं मसाना है, इसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। और नीचे जिसके जरिए यूरिन एक्सक्रीट करती है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूरेथ्रा का। और ये जो जहाँ से यूरेटर निकल रही है, जहाँ से यूरेटर निकलती है, उस हिस्से को हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर जो मुकम्मल हो गया। माजरत थोड़ी लाइट चली गई लेक्चर नोट डाउन करते वक्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम है। अगला लेक्चर आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।